बोले हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया। पढ़ेंगे इस वचन को भजन संहिता 34 अध्याय उसके 17 से पढ़ो। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। 15 से पढ़ो, 15 से 15। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मिलकर बोले हालेलुया, एक ही आवाज से हालेलुया। ध्यान से सुने, लिखा है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मैंने क्या सीखा है कि उसकी आंखें मेरी ओर, आपकी ओर, हम सभी की ओर लगी रहेंगी और वो देखेगा कि हम कैसा समर्पण उसको दिए हुए इस जीवन में उसके पीछे चल रहे हैं। और आगे लिखा हो उसके बाद, देखने के बाद उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो आपकी मेहनत को वो देखता है और उसके कान आपके मुंह के शब्दों की ओर लगे हुए हैं और वो जीवित परमेश्वर फिर जीवित काम भी करके दिखाने के लिए जा रहा है। 17 वचन में लिखा है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। तो यानी कि जब वो लगे रहते हैं दुहाई देने में, भाई जिस तरीके से मैं को सिखा रहा हूँ आज कि ऐसा विश्वास पक्का आप लोगों का प्रभु पर हो कि पीछे मुड़ के देखना नहीं है। विश्राम दिन को पवित्र जानने वाले विश्वासी हैं, एक एक दिन का हिसाब दे रहे हैं, एक संडे परमेश्वर के चरणों में है, प्रार्थना में लगे हुए हैं, लगातार परमेश्वर की हम नज़र के अंदर आ रहे हैं, बार बार हमारी समस्याएं उसकी नज़र में पड़ रही हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, कह रहे धर्मी जब दुहाई देता रहता है यहोवा फिर सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। कह रहे कि वो सुनता है उनकी और फिर सारी विपत्तियों से, विपत्ति पता है क्या होता है? एक समस्या होती है, समस्या से बड़ी विपत्ति होती है और बड़ी प्रॉब्लम से फिर वो उनको छुड़ा लेता है जब वो दुहाई में लगे रहते हैं। तो लगे रहो, परमेश्वर देख रहा है। कह रहा है उनको सब विपत्तियों से वो छुड़ाता है और कह रहा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। कह रहे जिनके मन टूट गए हैं, जिनको आस नहीं है, थोड़ा सा विश्वास जरूर है, जिनको लग रहा है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, कह रहे कि वो उनके समीप रहता है, कह रहे उनके बीच में, उनके साथ वो है, उनको टूटना नहीं है, अब उनको मजबूत होना है विश्वास में कि तुम टूटे हो पर टूटोगे अब नहीं, पहले टूट गए थे अब आगे बढ़ोगे। और कह रहे वो पीसे हुओं का उद्धार करता है, यानी कि जो दब गए, क्रश्ड हो गए, उनका उद्धार वो करता है, उनका जीवन वो ही बदलता है, कोई और नहीं बदलेगा। बदलने वाला वो परमेश्वर, वो यहोवा, वो प्रभु यीशु। कह रहे अगर तुम टूटे गए हो, टूटे हुए मन के साथ आते हो, टूटे पड़े हो, कोई बात नहीं, वो तुम्हारे साथ है, वो जोड़ेगा, वो सब कुछ अच्छा करेगा, वो भलाई करेगा। और कह रहे वो पीसे हुओं का उद्धार करता है। कह रहे जो पिस गए हैं, जिनकी बीमारी उनको बड़ा ज्यादा दबा ली है, घर में पैसा नहीं है, ना पति सुन रहे हैं, ना पत्नी, ना बच्चे सुन रहे हैं, मरने सका जीवन हो गया है, परमेश्वर कह रहा है डोंट वरी, कह रहा है पीसे हुओं का उद्धार हो जाएगा। यहाँ पे चर्च में आने से, परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करने से तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा जीवन का बदलाव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? बोले हालेलुया। कह रहे धर्मी पर, 19 वचन में लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। कह रहा है धर्मी पर विपत्तियां आई हुई हैं, आती जाती रहेंगी, कोई बात नहीं, जिस यहोवा को वो मानते हैं वो उनको आजाद करता है, वो कह रहा है वो मुक्त करता है। कह रहा है तुम्हारी विपत्तियों से मैं आजाद कर रहा हूं तुमको। कह रहा है कि वो धर्मी पर जो विपत्ति पड़ती है उनका यहोवा उनको छुड़ा लेता है, क्योंकि वो उनकी दुहाई देख रहा है, सुन रहा है, उनके कान विनती की ओर लगे हैं। हमारे परमेश्वर के कान हमारी विनती की ओर लगे हुए हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं? कौन कौन समझ रहे हैं जी? कह रहे 20वें वचन में वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है।
कह रहे जब आपने प्रभु को जीवन दी है, सौंप दिया अपने आप को उसके पीछे चलने के लिए, अब दुहाई में लगे हुए, हर संडे चर्च आ रहे हो, आते ही जा रहे हो, प्रार्थना करते हो, बीज बोते हो, प्रचार कर रहे हो, कह रहे कि वो तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है फिर, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। इसका मतलब क्या है, हड्डियों की, शरीर की हड्डियों की बात नहीं हो रही है, आपके जीवन के आकार की बात हो रही है। कह रहे कि पहले जीवन तुम्हारा बर्बाद हो गया, तुम नष्ट हो गए, अब हड्डी हड्डी की रक्षा कौन करेगा, बोलो मुझसे। कह रहे कि पहले तो टूट गए थे, बर्बाद भी हो गए थे, पिस गए थे, पर उद्धार कौन करेगा। कह रहे अब हड्डी हड्डी की रक्षा कौन करेगा, अब जीवन को बर्बादी से कौन बचाएगा, परमेश्वर। तो वो बचाएगा ही बचाएगा, आपको चिंता नहीं करनी है। दुहाई में लगे रहो, मेहनत करो प्रभु में, वो देख रहा है और सुन रहा है, और जीवन बदलने के लिए जा रहा है। सभी लोगों का लाइफ चेंजिंग टाइम शुरू है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। तो उस प्रभु को जीवन सौंपो, और फिर वो देख रहा है, और आपके जीवन में जो भी मकसद लिए यहाँ आए हो, यहाँ जुड़े हो, वो पूरे करके दिखाएगा। जो आपकी प्रार्थना का विषय है, उसका उत्तर आ रहा है यहाँ पे यीशु नासरी के नाम से। और पीछे हुए अगर हम हैं तो उद्धार हो रहा है, अब परमेश्वर हमारे बीच है, उद्धार हो रहा है, बदलाव हो रहा है। पहले कोई रक्षा करने वाला नहीं था, अब कह रहे हड्डी हड्डी की रक्षा करेंगे, परमेश्वर करेंगे, जीवन के कोने कोने को वो सुरक्षित रखेगा हमारा परमेश्वर। बोले हालेलुया। किस किस को समझ आ गई ये बातें? जो समझ गए हैं बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, और वो दया करने के लिए आ रहा है आप सभी के ऊपर।